नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोस और एपिसोड्स की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे, अगर मेष लग्न की कुंडली में सूर्य देवता अगर तीसरे भाव में स्थित होते हैं तो कैसा फल देते हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। मेष लग्न की कुंडली में सूर्य देवता के पास पंचम भाव का स्वामित्व है। पंचम भाव से हम संतान का, बुद्धि का, एजुकेशन का, बुद्धिमत्ता के स्तर का, रोमांस का, हॉबीज का, हैप्पीनेस का, इन सब सारी चीजों का विचार हम करते हैं। विद्या का, ऐसी बहुत सी चीजों का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। और मेष लग्न की कुंडली में जो सूर्य देवता होते हैं वो त्रिकोणाधिपति होकर के अत्यंत सफल देने वाले हो जाते हैं अगर उनकी कुंडली में स्थिति शुभ रहती है। तो अगर मेष लग्न की कुंडली में सूर्य देवता तीसरे भाव में स्थित होते हैं, आज कैसा फल देंगे इस पर हम चर्चा करेंगे। अगर मेष लग्न की कुंडली में सूर्य देवता तीसरे भाव में स्थित है तो वो संतान से संबंधित श्रेष्ठ सुख प्रदान करते हैं। संतान से लाभ होता है, जातक बुद्धिमान होता है, ज्ञानी होता है और उसकी एजुकेशन अच्छी रहती है। जातक बुद्धिमान होता है, अच्छा वक्ता होता है, वो राइटर हो सकता है। तीसरा, और अगर तीसरा भाव जो होता है, तीसरे भाव से हम विचार करते हैं साहस का, पराक्रम का, इंसान की रिस्क टेकिंग एबिलिटी का। तीसरे भाव से हम विचार करते हैं छोटी भाई बहन के बारे में, छोटी भाई बहन के बारे में। तीसरे भाव से हम विचार करते हैं गले से और कान के, इन सारी चीजों का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। तो अगर मेष लग्न की कुंडली में सूर्य देवता जो कि पंचम भाव का स्वामित्व रखते हैं, अगर वो तीसरे भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति को संतान से संबंधित श्रेष्ठ लाभ देते हैं, संतान का अच्छा सुख प्रदान करते हैं। जातक बुद्धिमान होता है, ज्ञानी होता है, उसकी एजुकेशन अच्छी रहती है। जातक साहसी होता है, पराक्रमी होता है। जिन लोगों की कुंडली में, मेष लग्न की कुंडली में अगर सूर्य देवता तीसरे भाव में अगर स्थित होते हैं तो ऐसा जातक साहसी होता है, पराक्रमी होता है, महत्वाकांक्षी होता है, उसके एम काफी बड़े बड़े होते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव लाइफ का काफी बड़ा होता है। ऐसे लोग दृढ़ निश्चयी होते हैं। जिस चीज का अपने जीवन में वो निश्चय कर लेते हैं उसके लिए उनकी दृढ़ता और संकल्प शक्ति काफी मजबूत होती है। जिस चीज के लिए उन्होंने अपना लक्ष्य का निर्धारण कर लिया उसके प्रति वो दृढ़ संकल्पित रहते हैं। वो जिद्दी टाइप के हो जाते हैं, दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं। और सूर्य देवता के तीसरे भाव में स्थित होने की वजह से उनकी सातवीं दृष्टि आएगी कुंडली के नवम भाव में। तो इसके चलते आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में बुद्धि की मदद से, एजुकेशन की मदद से, संतान के सहयोग से, साहस से, कर्मठता से, मेहनत से जातक अपने भाग्य में वृद्धि करता है। ध्यान दीजिएगा, सूर्य देवता के तीसरे भाव में स्थिति होने के कारण उनकी सातवीं दृष्टि आएगी कुंडली के नवें भाव पर, जिसके चलते जातक अपनी बुद्धि के प्रयोग से, साहस के प्रयोग से, महत्वाकांक्षा और अपनी कर्मठता के प्रयोग से, और जो जातक दृढ़ निश्चयता होती है उसके चलते जातक के भाग्य में वृद्धि होती है। ऐसा जातक अपने गुरुजनों का आदर सम्मान करने वाला होता है, धार्मिक होता है, विद्वान होता है, उच्च स्तर की शिक्षा हासिल करता है, मेहनती होता है, कर्मठ होता है। ऐसा जातक अपनी बुद्धिमानी के चलते, अपनी साहस, अपनी हिम्मत, अपनी कर्मठता, अपनी मेहनत के चलते जातक अपने भाग्य में वृद्धि करता चला जाता है और अंततः एक सफल व्यक्ति बनता है। ये था सूर्य का मेष लग्न की कुंडली में अगर सूर्य देवता तीसरे भाव में स्थित है तो कैसा फल देते हैं। ये जान लीजिए कि अगर तीसरे भाव में सूर्य देवता स्थित है तो संतान से संबंधित, विद्या से संबंधित अच्छा लाभ प्रदान करते हैं। दृढ़ निश्चय हो जाता है जातक, साहसी होता है, पराक्रमी होता है, हिम्मती होता है। जिस चीज को लक्ष्य निर्धारित कर लेगा उसके लिए दृढ़ संकल्पित हो जाता है। और धार्मिक भी होता है, ज्ञानी भी होता है, ईश्वर में उसकी आस्था होती है, गुरुजनों का वो आदर करने वाला होता है। ये था सूर्य देवता का मेष लग्न की कुंडली में अगर तीसरे भाव में स्थिति है तो इस प्रकार से सूर्य देवता अपने फलों को प्रभावित करते हैं। आज के लिए इतना ही मित्रों। आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। आज के लिए मित्रों इतना ही। धन्यवाद।